आज हम करेंगे सेक्शन 5। ये बात कर रहा है रेलेवेंट फैक्ट्स की। फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू। फैक्ट्स which constitute the state of thing under which they happen. Then facts which afforded an opportunity for their occurrence और ट्रांजैक्शन। मीन्स सेक्शन 5 बात कर रहा है कि एक ओकेजन भी रेलेवेंट फैक्ट हो सकता है, एक कॉज भी रेलेवेंट फैक्ट हो सकता है, एंड इफेक्ट भी रेलेवेंट फैक्ट हो सकता है। एंड फर्दर स्टेट ऑफ अ थिंग, दिस इज ऑल्सो अ रेलेवेंट फैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। तो हम बारी बारी सभी तीनों पांचों करेंगे। ये सबसे पहले करते हैं हम इफेक्ट। सो इफेक्ट मीन्स रिजल्ट और नेचुरल आउटकम ऑफ एन एक्ट। अब कोई भी एक्ट है, ठीक है, उसका कोई ना कोई इफेक्ट तो पड़ेगा, उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो अब रेलेवेंट है या नहीं है वो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या है, इफेक्ट्स इफेक्ट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू। अब किसी भी चीज का, किसी भी एक्ट का कोई ना कोई रिजल्ट होगा। जैसे कि ए स्टैब्ड बी, ए ने क्या किया, चाकू से वार कर दिया, अटैक कर दिया बी पे। अब क्या उसका क्या इफेक्ट होगा कि उसकी बॉडी है जो बी की, उसमें क्या है, चोट का निशान आएगा, नाइफ। देन क्या है, ब्लड निकलेगा बी की बॉडी से। देन क्या है, जो नाइफ है उसके उसके ऊपर भी ब्लड लगेगा। अब क्या हुआ, ए बी की जो डेथ हुई है वो चाकू लगने से हुई है। अब यहां पे बी की डेड बॉडी मिली है, ठीक है, वहीं पास में क्या है, चाकू मिला, उस पे क्या है, ब्लड का ब्लड के निशान थे। तो जो बी की बॉडी पे इफेक्ट था, मींस जो बी की बॉडी पे इंजरी मार्क था, वो क्या सेम इसी चाकू का था। जैसे ही जब हम इसको इफेक्ट देखेंगे तो सेम इफेक्ट बी की बॉडी पे था, मींस इसी चाकू से क्या है, बी की हत्या हुई है। देन दूसरा क्या है, जो ब्लड है नाइफ पे वो भी बी का है, बीस ब्लड ऑन दी नाइफ। थर्ड क्या है,
एज फिंगर प्रिंट ऑन द नाइफ। ठीक है, तो ये इफेक्ट इज अ रेलेवेंट फैक्ट किस चीज में, कि ये बी की हत्या के नाइफ से हुई है, तो जो नेचुरल रिजल्ट आना चाहिए इस नाइफ से वो आ रहा है। ठीक है ना। अब क्या है नेचुरल रिजल्ट, क्या है, जब बी की बॉडी में ये नाइफ गया तो उसकी नाइफ पे क्या था, उसके निशान निशान थे उसके ब्लड के। ठीक है ना, सो ये रेलेवेंट फैक्ट है। सो दिस इज इफेक्ट, गॉट इट। जी सर। अब हर एक्ट का कोई ना कोई नेचुरल रिजल्ट होगा। ठीक है ना, जैसे कि अब कोई पर्सन है, उसकी डेथ हुई है डूब के, उसकी डेथ हुई है डूब के। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि उसकी डेथ डूबने से हुई है या उसको किसी ने मारा है। ठीक है, अब वही चीज आ गई, अगर उसकी बॉडी में, उसके लंग्स में वाटर, तो ये शो करता है बिफोर, अगर उसकी लंग्स में पानी पाया जाता है तो ये शो करता है बिफोर एंटरिंग इनटू वाटर पर्सन जिंदा था, वो लाइव था। ठीक है, तो अब क्या वो सांस ले रहा था। ठीक है ना, डूबने से उसकी मौत हुई है, ये इफेक्ट है कि उसके लंग्स में क्या है, पानी पाया गया। सो दिस इज दी, ये डूबने का इफेक्ट है। गॉट इट। अब यही चीज क्या है, कोई पर्सन है, अब वो क्लेम ये कर रहा है कि उसको डूबने से मौत नहीं हुई है, तो क्या उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, अब कोई पर्सन ये कह रहा है कि इसको किसी ने पहले मार दिया फिर इसको पानी में फेंक दिया, तो पानी लंग्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसने क्या इनहेल ही नहीं किया वाटर, वो सांस ही नहीं ले रहा था। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, उसको पहले किसी ने ऑलरेडी मार के फिर उसको क्या है पानी में फेंक दिया। दिस इज द इफेक्ट, मींस नेचुरल रिजल्ट ऑफ एन एक्ट। अगर वो डूबता है, ठीक है, तो उसके लंग्स में पानी पाया जाएगा। ठीक है, अगर वो पहले ही उसको किसी ने मार दिया, मींस वो पानी में अंदर जाने से पहले क्या है वो सांस नहीं ले रहा था, दैट मींस कि उसको किसी ने ऑलरेडी मार के पानी में फेंक दिया है। गॉट इट बच्चे। अब जी सर। दूसरा क्या है, कॉज। कॉज मीन्स रीजन बिहाइंड अ एक्ट। भी किसी भी कोई भी फैक्ट इन इशू है या रेलेवेंट फैक्ट है, उसके क्या है, उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। जैसे कि ए ने क्या किया, बी को मार दिया। ए ने क्या किया, बी को मार दिया। अब क्या है, किसी ने बताया कि बिफोर ए स्टेप बी, बी ने क्या किया, बी अब्यूजेस ए, बी ने क्या किया, ए को गाली दी थी। तो क्या है, अब उसके पीछे रीजन था कि ए ने क्यों मारा। ठीक है ना, व्हाट इज द रीजन। गॉट इट। तो ये एक्सप्लेन करता है जो कॉज है कि कोई पर्सन एक्ट क्यों कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, जो कॉज एंड इफेक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट, ये दोनों कंबाइन भी रेलेवेंट फैक्ट हो सकते हैं एंड इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। जैसे कि अब कोई पर्सन है, ए पर्सन क्लेम्ड टू बी डाइड बाय हार्ट अटैक, किसी ए की डेथ हुई। ठीक है, ए की डेथ हुई, तो वो क्लेम कर रहे हैं कि इसकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है। ठीक है, ये इसका कॉज है कि उसकी डेथ कैसे हुई। लेकिन क्या है, जब उसकी डेड बॉडी शाम तक रखी गई तो वो नीली पड़ गई। ठीक है ना, अब क्या है, इट इज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, कि इसकी डेथ जो हार्ट अटैक से नहीं हुई, जहर देने से हुई है, क्योंकि जो पॉइजन है उसका इफेक्ट क्या होगा, बॉडी नीली पड़ जाएगी, जस्ट एग्जांपल। ठीक है ना, तो ये दोनों एक साथ भी
रेलेवेंट फैक्ट हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। गॉट इट बच्चे? जैसे कि हमने वो डूबने वाला एग्जांपल किया था, उसमें क्या था कि पर्सन डूब गया, ठीक है। अब वहां पे क्लेम ये कर रहे हैं कि पर्सन की जो डेथ हुई है डूबने से हुई है, ठीक है। लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके लंग्स में पानी नहीं पाया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको किसी ने पहले मार दिया, ठीक है ना। इसकी जो डेथ का कॉज है वो ये नहीं है कि वो पानी में डूबने से मरा है, बल्कि उसको किसी ने मारा है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन उस हिसाब से होगी, ठीक है। गॉट इट बच्चे यहां तक? तो ये एक्सप्लेन करता है कि कोई एक्ट क्यों किया गया है, ठीक है ना। ये अलग अलग भी रेलेवेंट फैक्ट हो सकते हैं, दोनों कंबाइन भी हो सकते हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर सकता है। जैसे कि अब किसी की बॉडी पे कोई इफेक्ट हुआ, ठीक है, सपोज करो। सबसे पहले इफेक्ट से हम कॉज भी पता कर सकते हैं, ठीक है, और कॉज से इफेक्ट का भी, ठीक है। अब जैसे है कि कुछ डूबने की उसकी डेथ होगी, तो वो क्लेम कर रहे हैं कि इसकी डेथ कैसे हुई है, डूबने से हुई है, ठीक है ना। जब इसका इफेक्ट है, पोस्टमार्टम हुआ, तो वहां पता चला कि इसके लंग्स में पानी नहीं है, ठीक है। तो उनको जब इफेक्ट से पता चला कि नहीं, इसका कोई मरने का जो कारण है कोई और कारण है, ठीक है। गॉट इट बच्चे? तो वैसे ही वाइस वर्सा, हम कई बार पहले कॉज को हम इफेक्ट से कनेक्ट कर देते हैं, या इफेक्ट को कॉज से कनेक्ट कर देते हैं। दोनों ही रेलेवेंट फैक्ट हो सकते हैं, अलग अलग भी रेलेवेंट फैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जी। ठीक है, अब जैसे कि हमने किया था, ए अब्यूज, सॉरी, बी अब्यूजेस ए, तो इनके बीच में सडन फाइट हुई, क्यों हुई, उसके पीछे रीजन क्या था? तो बी ने उसको गाली दी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉज इज रेलेवेंट फैक्ट। गॉट इट बच्चे? अब वैसे ही इफेक्ट है कि हाँ भी इसकी गोली लगने से हत्या हुई है, ठीक है। तो वहां पे उसकी बॉडी में गोली का निशान होगा, ठीक है ना। वो रेलेवेंट फैक्ट है, वो अलग है। दोनों एक साथ भी हम कंबाइन पढ़ सकते हैं इनको, ठीक है, और दोनों अलग अलग भी रेलेवेंट फैक्ट है। गॉट इट बच्चे? देन जी। फैक्ट्स which constitute thing under which they happened। यहां पे ये बात कर रहा है स्टेट ऑफ थिंग की। अब कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसा सेट ऑफ इवेंट्स है जो कंटिन्यू एग्जिस्ट करता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। ये वीक भी हो सकता है, कुछ आर भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सिचुएशन that continue to exist over a period of time, ठीक है। वो इसका एक बैकग्राउंड बता देता है ये क्यों हुआ। अब क्या है, आपने कोई एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगा कि इसने लगातार 6 महीने तक ये स्टडी की है, इसने हार्ड वर्क किया, वो स्टेट ऑफ थिंग है। वो कंटिन्यू एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्टेंस है, वो आपने एक रात में नहीं किया, बल्कि लगातार कंटिन्यू पीरियड ऑफ टाइम आपने स्टडी की है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आप कहीं भी किसी सेक्टर में लगा लो, इन अ सेक्टर हर संडे को मार्केट लगती है, ठीक है। तो मोस्टली क्या है, जो वहां की लोकेलिटी के लोग हैं वो क्या है, इन इवनिंग, संडे को इवनिंग में वहां अपनी शॉपिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। और मोस्टली लोगों के घर खाली होते हैं क्योंकि वो शाम को ना मार्केट में चले गए, ठीक है। अब उसी संडे किसी, क्या हो गया, उस घर में क्या है, चोरी होगी, किसी एक एक के घर में चोरी होगी। अब क्या है, जो वीकली यहाँ पे संडे मार्केट लगती है ना, तो ये एक स्टेट ऑफ थिंग है कि चोरी क्यों हुई, कि वो उसका घर क्यों खाली था, वो घर में क्यों नहीं थे, ठीक है। ये एक्सप्लेन करता है कि कोई सिचुएशन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एग्जिस्ट करती थी, लोगों ने उस चीज का फायदा उठाया, ठीक है ना। जैसे कि कई बार क्या होता है, ए की बी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। तो ए सुबह 8 बजे यहां से अपने ऑफिस जाता है रोज,
ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डे उसने क्या किया, यहाँ पे 8:15 पे उसकी डेथ कर दी। तो एक उसका रोजाना का ये काम था, उसको पता था कि हाँ सुबह 8 बजे घर से निकलेगा और सुबह 8:15 पे ये यहाँ पहुंचेगा। तो ये सिचुएशन थी जो कॉन्टिन्यू एग्जिस्ट कर रही थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कोई एक दिन की बात नहीं थी। ठीक है बच्चे, जी देन बच्चे क्या आ गया, ओकेजन। अब ओकेजन मीन्स वो सर्कमस्टांसेस which exist at a particular time, those circumstances or set of circumstances which exist at particular time, और जो उस एक्ट को पॉसिबल बनाते, विच वो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते थे, देन दैट एक्ट मेड पॉसिबल। अगर वो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस ना एग्जिस्ट करते तो उसके पास वो एक्ट करने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, कैसे कि सपोज करो अब कोई पर्सन ये रात को जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसकी यहाँ पे टायर पंचर हो गया। अब टायर रोज तो पंचर नहीं होता, ठीक है ना, इसका यहाँ पे टायर पंचर हो गया। तो पीछे से कोई बाइक से आ रहे थे, ठीक है, यहाँ पे आए, उन्होंने देखा कि इनका टायर पंचर है, तो उन्होंने उनसे क्या किया, लूटपाट कर ली। ठीक है, अब वो बताएं, अब जब पुलिस पूछेगी भी आप वहां क्या कर रहे थे, वो बताएंगे कि हमारा टायर पंचर हो गया था, वहां पे कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे पर्टिकुलर टाइम पे कि उन्होंने ये एक्ट करने का उन्हें मौका मिल गया। गॉट इट बच्चे? सो ये प्रेजेंट सिचुएशन है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं होती, ये पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है कि हाँ उस टाइम पे कि ये उनको ये मौका मिला। ठीक है ना, देन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन्स कि पर्सन हैव अ चांस टू कमिट एन एक्ट। ठीक है, उसके पास चांस था एंड ही टुक एडवांटेज ऑफ दैट चांस। सो जो अपॉर्चुनिटी है, इट इज कर्व आउट ऑफ एन ओकेजन। वो पर्टिकुलर टाइम पे कुछ सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते थे, तो उस चांस को फायदा उठाते हुए उन्होंने क्या किया, वो एक्ट कमिट कर दिया। ठीक है ना, तो दे बोथ आर कोरिलेटेड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, ये कोरिलेटेड भी होते हैं कि हाँ उसके पास मौका था, उसने मौके का फायदा उठा लिया। ठीक है ना, गॉट इट बच्चे यहां तक? जी सर। ठीक है ना, तो बच्चे अब क्या है, कॉज क्या बता रहा है हमें, व्हाट इज दी, व्हाट वाज दी रीजन बिहाइंड। ठीक है, उस चीज के पीछे कारण क्या था। ठीक है ना, कारण इमीडिएट भी हो सकता है। ठीक है, कारण क्या है, अब इमीडिएट ना हो के, ठीक है, तो कुछ दिन पहले का भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम क्या है, जब हम सेक्शन 8 करेंगे ना, मोटिव के साथ भी पढ़ेंगे इसको। ठीक है, मोटिव भी थोड़ा इससे डिफरेंट है। देन इफेक्ट shows the result of an एक्ट, मीन्स जो नेचुरल रिजल्ट है उसका, नेचुरल इफेक्ट, नेचुरल रिजल्ट ऑफ एक्ट है। आप जो भी क्लेम कर रहे हो कि अगर ये हुआ है तो ये होगा, ठीक है ना, मीन्स दिस हैपन। अब अगर किसी पर्सन के गोली लगी है, ठीक है ना, तो ये डेफिनेटली नेचुरल रिजल्ट है कि उसकी बॉडी में वो इंजरी होगी। ठीक है, अगर उस पर्सन का हम सपोज करो, किसी पर्सन ने ये क्लेम किया है कि मेरे सिर पे लाठी लगी है, ठीक है ना, कि ए ने ये ए ने बी के सर पे लाठी मारी, बी ये क्लेम कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके सर पे चोट भी होगी।
अगर वो क्लेम कर रहा है ना इस चीज को, तो नेचुरल रिजल्ट क्या है, उसके सर पे चोट होगी। ठीक है, वो नेचुरल इफेक्ट है। अब इसको क्या है, हम पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव वे में भी। जैसे कि अब बी क्लेम कर रहा है कि मेरे सर पे ए ने लाठी मारी, तो ए क्या करेगा, ए विल यूज दैट कि अगर मैंने इसके सर पे लाठी मारी है तो इसके इफेक्ट होना चाहिए कि उसके सर पे चोट होगी। ठीक है, बट इसके तो सर पे चोट नहीं है। ठीक है ना, मीन्स ये नेचुरल एक्ट, इसका रिजल्ट है ही नहीं। ठीक है, तो इसको वो अपने एज अ डिफेंस भी यूज करते हैं। गॉट इट बच्चे? देन स्टेट ऑफ अ थिंग, कंडीशन एग्जिस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी कंडीशन है जो एग्जिस्ट करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, वो पर्टिकुलरली क्या है, मान लो 6 महीने, हफ्ता। ठीक है, अब कोई पर्सन हमने बात करी थी, देन दैट इज ऑल्सो अ रेलिवेंट फैक्ट। देन ओकेजन, a situation existed at a particular time, particular time मीन्स ये पर्टिकुलर टाइम है, वहां पे कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, कि वो बस उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, ना उससे पहले ना बाद में। ठीक है ना, देन बच्चे अपॉर्चुनिटीज, द एक्चुअल चांस टू कमिट अ क्राइम, एक्चुअल चांस टू कमिट अ क्राइम, कि उसके पास मौका था, मौका क्या, ओकेजन, कि उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे एग्जिस्ट करते थे जिससे कि क्राइम कमिट करने का उसके पास मौका था। एंड उसने क्या है, वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, उसने उस चांस का भरपूर मौका उठा के वो क्राइम कमिट कर दिया।